रूल 16 कहता है कि आप उस डॉग की कंप्लेंट कीजिए और उसके बाद वो डॉग ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। एमसीडी उनको 4-5 दिन देखती है एंड देन द एमसीडी टेक्स अ कॉल कि उसको वापस छोड़। वो म्यूनिसिपैलिटीज जिनको ये काम करना चाहिए था उन्होंने किया नहीं, अब उनकी वजह से जानवर सफर कर रहा है। एक गाड़ी के पीछे उसको भगा रहे हो आप डॉग्स को, तो हाउ आर वी रिस्पांसिबल फॉर ऑल दैट नॉनसेंस। 2001 से ये फॉलो होते, वी वुड हैव बीन रेबीज फ्री कंट्री। तो देखिए देश में ये बहस अब बहुत बड़ी हो गई है कि डॉग लवर्स, डॉग हेटर्स, किसकी बात सही है, किसकी बात सही नहीं है। मामला सड़क से लेकर अब सुप्रीम कोर्ट तक में है। हम खुद सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में इस वक्त हैं और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं जो पिटिशनर भी हैं, जो लॉयर्स भी हैं और जो इस मामले को बहुत करीब से देख रहे हैं। उनसे बात करते हैं। बेसिकली ये खुद को डॉग लवर्स कहते हैं। ये कहते हैं कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ बहुत बड़ा एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, कैंपेन चलाया जा रहा है। मैम आपका क्या नाम हुआ? माला तुली। मैम आपका? ननीता शर्मा। ठीक है सर, आपका? महेश तिवारी। और आपका सर? सी आंजनेल एडवोकेट हैदराबाद। ओके, तो देखिए इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि सब अच्छे खासे पढ़े लिखे कानून के जानकार हैं और इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट की बात से ही शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे ताज़ा ऑब्जर्वेशन है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये अगर 9 साल के एक बच्चे की जान पर आती है तो फिर हम डॉग फीडर्स को भी बोलेंगे और जो एजेंसीज हैं उनको भी बोलेंगे। क्या आपको लगता है कि अब ये मामला बहुत अब ऐसे मोड़ पे आ गया है जहाँ पर एक बड़ा फैसला आ सकता है उनके लिए जो हमेशा ही मांग कर रहे हैं कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं या स्ट्रीट डॉग्स हैं या जिनको हिंदी में वो आवारा कुत्ते कहते हैं, उनके खिलाफ कोई फैसला आ सकता है और कुछ बड़ा हो सकता है? देखिए पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आवारा कुत्ता मत कीजिए, बिल्कुल कहिए मत, क्योंकि दीज आर आर डॉग्स, आर कम्युनिटी डॉग्स बेसिकली। इनका नाम कम्युनिटी डॉग्स से अगर हम विथ रिस्पेक्ट लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है तो अब ज़्यादा मैं उनके बारे में नहीं बोल सकती, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो है कि आज की डेट में स्टरलाइजेशन हैज़ नॉट टेकन प्लेस एट ऑल टिल टुडे। मतलब अगर ये शुरू से स्टरलाइजेशन करते, न्यूटर करते, डॉग्स को वैक्सीनेट करते, तो आज क्या आप क्या सोचते हैं कि रेबीज़ हमारे प्रेवलेंट होता हमारे देश में? रेबीज़ तो कब का ख़त्म हो चुका था। इट वुड हैव बीन रेबीज़, आवर कंट्री वुड हैव बीन रेबीज़ फ्री। तो आपने वैक्सीनेट किया नहीं कुत्तों को, आपने स्टरलाइज नहीं किया, उनकी तादाद बढ़ती गई। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो डॉग्स होते हैं, अगर आपकी जो इस वक्त एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है डॉग्स की, वो नेचुरल डेथ से मर जाते हैं या फिर बाय एक्सीडेंट मर जाते हैं। अगर आप इनको न्यूटर करते इंटरवल्स पे, रेगुलर इंटरवल्स पे आप इनको न्यूटर करते, तो ये प्रोक्रिएट करते हैं ट्वाइस इन अ ईयर। 2 बारी ये इनके बच्चे होते हैं, 10-10, 12-12 बच्चे एक टाइम पे। तो वो जो प्रोसेस है, जो आपका लॉ कहता है कि ABC रूल्स कहता है कि आप स्टरलाइज करिए, न्यूटर करिए, आपने वो किया नहीं, अथॉरिटीज़ ने वो काम किया नहीं, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ अपनी परफॉर्म नहीं करी, और आज ये हो गया कि जी ये डॉग मेनेस है। It's not a dog menace, it's a human menace of corruption and apathy. I have always said this. मैम इस पे आऊँगा। एक तर्क वो ये देते हैं जो उसका विरोध करते हैं कि जब एक 9 साल के बच्चे की मौत हो जाती है तब आपकी संवेदनाएं कहाँ चली जाती? इसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप वो देख रहे हैं कि 9 साल के बच्चे को काट लिया या वो बच्चा मर गया, लेकिन ये सारा जो मीडिया का फैलाया हुआ गलत खबरें हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। इन्होंने एक हाइप क्रिएट कर दिया। जो भी मीडिया ने ऐसा हाइप क्रिएट किया है, देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट। वो म्यूनिसिपैलिटीज़ जिनको ये काम करना चाहिए था उन्होंने किया नहीं, अब उनकी वजह से जानवर सफ़र कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया। मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जितने लोग एक्सीडेंट से मरते हैं रोडों पे या जो रेपिस्ट हैं, क्या उनकी पूरी कौम को ख़त्म कर देते हैं? उनके सबको क्या जेल में डाल दिया जाता है? तो अगर रेप हो रहे हैं, जानवरों के साथ भी रेप हो रहे हैं, उनके लिए कोई लॉज नहीं है, स्ट्रिक्ट लॉज है ही नहीं। जो रेप कर रहे हैं, मर्डर, वो उनका एक और तर्क है मैम इसमें। वो उनका एक इसमें तर्क ये है कि आपकी सारी संवेदनाएं जानवरों के लिए हैं, इंसानों के लिए नहीं। बिल्कुल नहीं।
ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं कि हमारी संवेदना सिर्फ जानवरों के लिए है। हम सेंगर विक्टिम के लिए भी खड़े हुए थे। सेंगर ने जो वहाँ जो रेप विक्टिम उन्नाव वाली, उसके लिए भी खड़े हुए थे। हम अरावलीज के लिए भी खड़े हुए थे। तो ये नहीं है कि हम सिर्फ जानवरों के लिए खड़े होते हैं, हम इंसानों के लिए भी खड़े होते हैं। और मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अगर रेप हुआ, वो लड़की कोई मर गई, जो मीडिया ने इतना हाइप किया, ये जो मर जाते हैं, तो एक्सीडेंट्स जो रोड पे हो रहे हैं उन पे भी ध्यान दिया जाए। जो बाकी ह्यूमन मेनेसेस की वजह से जो चल रहा है देश में, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए, उनके लिए भी। मैम मैं आपसे ये थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर सकती हूँ कि जो आप एक डॉग अगर आपको बाइट करता है तो देर इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द ABC रूल्स। रूल 16 कहता है कि आप उस डॉग की कंप्लेंट कीजिए और उसके बाद वो डॉग ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। MCD उनको 4-5 दिन देखती है एंड देन द MCD टेक्स अ कॉल कि उसको वापस छोड़ना है। आपने मेरे सवाल का जवाब पहले दे दिया। मैं यही पूछ रहा था कि अगर कोई डॉग बाइट होती है या कोई भी मिसहैप होता है डॉग की वजह से, तो और वो स्ट्रे डॉग है अगर, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, जिम्मेदारी जो है ये हम पहले बाद में इसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो जो डॉग बाइट कर रहा है, हु इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, हैज़ टू बी डेल्ट विथ अंडर द रूल्स, under the law which is already enacted by the parliament itself। तो वो आप रूल्स को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, जैसे एक ह्यूमन बीइंग अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है, रेप हो चाहे मर्डर हो चाहे कोई भी ऑफेंस, तो पूरी आपकी ह्यूमैनिटी थोड़ी बिहाइंड द बार्स डाल देते हैं, राइट? तो अगर एक डॉग आपको क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, आप उसके बारे में कुछ करिए। ये थोड़ी कि सारे जो डॉग्स हैं, मोस्ट ऑफ द डॉग्स आर वेरी डोसाइल। इफ यू गिव देम फूड ट्वाइस इन अ डे, they will just be sleeping most of the day। हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन था ये कि we give food to the dogs and they sleep all day। They must be given their 5 freedoms। ये उन लोगों की 5 फ्रीडम्स का हक है जो उनको मिलना चाहिए। एंड वेयर आर द ऑब्जर्वेशन सेंटर्स? कुत्ते को इसमें एक चीज़ है, मैं तिवारी जी आपसे पूछना चाहूँगा, ABC रूल्स फॉलो हो जाते तो शायद यहाँ तक नौबत नहीं आती। जाहिर है, साहब ने दिख रहा है कि वो कुछ ना कुछ कमी है उसमें, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो हम शुरू से करते आएंगे तो कुछ दिनों में उसका असर दिखेगा। जो ये घटनाएं बढ़ गई हैं डॉग बाइट्स की, या अलग अलग वीडियोस आते हैं, बच्चों को ग्रुप में डॉग्स घेर लेते हैं या कुछ बुजुर्ग हैं उनको घेर लेते हैं, इनको तुरंत कैसे रोक सकते हैं? देखिए, मैं इसका जवाब आपको 3 खंडों में दूंगा। पहली बात तो रूल्स की, कि देखिए कि पार्लियामेंट में जब भी कोई एक्ट पास होता है, एक्ट हैज़ टू बी कॉन्सिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? फिर इसके बाद रूल्स बनते हैं, रूल्स हैव टू बी कॉन्सिस्टेंट विद द एक्ट। तो रूल्स के माध्यम से क्या होता है, एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इसका मतलब है कि रूल्स और एक्ट ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, मतलब संवैधानिक है। अब क्या है कि जो कुत्तों के मामले में है कि जो भी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ थी उनको ठीक ढंग से उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। इसमें जैसे डॉग बाइट के केसेस की आपने बात की कि एक 9 साल की बच्ची को कुत्ता काट लेता है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए थी कि डॉग सेंसस होता, कि उनकी जनसंख्या पता होती कि किस मोहल्ले में, किस शहर में कितने डॉग्स हैं और उनका नेचर क्या है। कुछ फेरोसस सर 2011 के बाद इस देश में लोगों की सेंसस नहीं हुई। के बाद कोई डॉग सेंसस नहीं हुआ है। लास्ट सेंसस इन दिल्ली वाज इन 2009। और सेंसस के मामले में 2008 का एक एक्ट है जो कि स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 है, वो इसका प्रावधान करता है कि किस तरह से सांख्यिकी आंकड़ों को इकट्ठा करना चाहिए जिससे कि वो स्वतंत्र हों, क्रेडिबल हों, और उसमें क्या है कि जो संस्थाएं हैं उनकी देखरेख में वो सेंसस हो। नहीं, ये तो आप सर एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो ये घटनाएं अभी हाल फिलहाल में बढ़ी हैं, जो हमें दिखती हैं, उनको कैसे रोकें? उसे जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसके लिए भी जो कंसर्न म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं और जो ये तमाम एसोसिएशंस हैं,
एनिमल वेलफेयर बोर्ड है और जो मोहल्ले की एसोसिएशंस हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको पता होना चाहिए कि कौन सा कुत्ता काटने वाला है, कौन सा कुत्ता काटने वाला नहीं। ये कैसे पता चलेगा सर? नहीं, ये जो कुत्ते काटने वाले हैं जो कि हैं नहीं, सर्कमस्टांसेस उनको काटने वाले बना देते हैं। उनको अगर खाना ना मिले, पानी ना मिले तो वो या उनके बच्चों को उठा के जला दिया जाए, फेंका जाए गाड़ियों के नीचे। जब वो कुचले जाते हैं तो वो कुत्ता थोड़ा सा वो हो जाता है। मैं एग्रेसिव नहीं बोलूँगी, मैं हैबिचुअल बाइटर नहीं बोलूँगी, मैं फिरोशियस नहीं बोलूँगी। सर्कमस्टांसेस हैं, ये जो 3 वर्ड्स हैं, इनको एक तो हटा देना चाहिए बिल्कुल। और अगर कोई कुत्ता ऐसे काट जाता है, सर्कमस्टांसेस की वजह से वो वैसा बन जाता है। देखिए, कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। जब आपके म्यूनसिपल अथॉरिटीज़, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने काम नहीं किया इतने साल, तो यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। सो ये जो आप बोल रहे हो कि बाइटिंग केसेस अगर होते हैं, अब ये मोस्ट ऑफ इट इज़ ऑल मीडिया हाइप। ये 4-5 सालों से एक नरेटिव शुरू हो गया, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट ने एक लाइव स्टॉक बिल का अमेंडमेंट करने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि डॉग्स एंड कैट्स शुड बी इंक्लूडेड इन द एक्सपोर्ट ऑफ दीज एनिमल्स अब्रॉड। ठीक है, लाइव डॉग्स। तो वो तो इनका कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि हम जैसे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया उसके अगेंस्ट। उसके बाद ये सारा मीडिया हाइप क्रिएट होना शुरू हो गया एक तरह से कि इसको मार दिया, उसको। दीज डॉग्स आर डोमेस्टिकेटेड डॉग्स। मैम इसमें मैं मैम से पूछूं मैम, उसमें लेकिन फुटेज, मैं आ रहा हूँ सर, मैं सॉरी मैम, लेकिन फुटेज तो आती है, विजुअल्स आते हैं, आप भी देखते होंगे। आपकी आधी से ज्यादा तो एआई होती हैं, एक और डॉक्टर्ड होती हैं। मोस्ट ऑफ देम आर डॉक्टर्ड। सम ऑफ देम मे बी ट्रू, बट देन अगेन आई टोल्ड यू दैट देयर इज अ प्रोसीजर टू दैट, कि आप उसकी कंप्लेन करिए, उस डॉग को वो म्युनिसिपैलिटी उठा के ले जाएगी। आप उसका यू कैन नॉट डू एनीथिंग मच अबाउट दैट एक्सेप्ट फॉलो द प्रोसीजर। एक इनका ले लो सर। Sir, in every state there are 5 or 6 or 7 lakh dogs are roaming in every state. But I have a plan or a roadmap to solve this problem. I am trying to file implement petition, but due to some financial problem, I could not fight. But I will have. What's your opinion on that? ये तो आपकी प्रॉब्लम हो गई, आपका ओपिनियन क्या? No, the courts will decide merits, but my roadmap is entirely different. It will satisfy the both dog lovers and. We'll talk it about later. हाँ मैम। मैं आपका आंसर का जवाब देना, क्वेश्चन का, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देना चाहती हूँ कि ये सडनली बढ़ क्यों गया। रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये जब पहले ऑर्डर आया था अगस्त में लास्ट ईयर, उसके बाद ये सारा शुरू हो गया। क्रूअल्टी टू द वॉइसलेस एनिमल्स हैव इंक्रीज्ड 100-fold times. The rapes, the burning, the killings are going on after the Honorable Supreme Court took out that order कि इन सबको पकड़ के बंद कर दो। एंड आगे का क्या है, बंद करना, जो शेल्टर होम्स है ही नहीं, उसकी वजह से इनको कहाँ ले जाएंगे, तो मार दो। अभी तेलंगाना में 300 डॉग्स वर किल्ड, आपने सुना होगा, एंड इट्स नॉट AI produced. This is all being done because म्यूनिसपैलिटी ने काम नहीं किया। दे हैव डन। ठीक है, मैं इसी पर एक सवाल, मैम आप डॉग फीडर हैं, आप डॉग्स को खाना खिलाते हैं, आप भी हैं मैम। तो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर कोई डॉग बाइट होती है तो जो डॉग फीडर है उसकी जिम्मेदारी तय की जाए क्या? तो क्या आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल लेने को तैयार हैं, क्योंकि डॉग्स काटते ही नहीं हैं। जब उनको खाना खिलाते हैं, मैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एंड पूरा अराउंड एरिया में 160 को 20 साल से खिलाती हूँ। जो उन्होंने ये ऑर्डर आने के बाद नेशनल शेम बोल के, क्योंकि वो एक फॉरेन उसको प्लेयर को नज करके बाहर से जब एमसीडी उनको दौड़ा रही थी जानवरों को गोल 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 गोल, एंड दे वर ट्रॉमेटाइजिंग द एनिमल्स, तो एक ने आके सिर्फ नज करके चला गया, उसको नेशनल शेम बना दिया और उन्होंने मुझे बिल्कुल खाना खिलाने से मना कर दिया। एंड जो नेशनल शेम असली है देशों में, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो क्रूअल्टीज़ हुई हैं, आप जो पूछ रहे हैं उसी की वजह से हुई हैं जो क्रूअल। और मैंने मैम उसमें एक मैंने एफिडेविट मैम एक उसमें ऑब्जर्वेशन ये भी था कि अगर इतनी दिक्कत है तो डॉग लवर्स जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको अपने घर ले जाएं। देखिए, ये ऑब्जर्वेशन मुझे तो बहुत ही इट वाज वेरी चाइल्डिश, बिकॉज हाँ, इट वाज वेरी चाइल्डिश बिकॉज सी whoever is feeding
इज आई हैव 3 स्ट्रेज इन माई हाउस. मैंने तो अपने घर में लेके गई हुई हूँ बिकॉज लोग मुझे कहते थे और मैंने दिखा दिया कि हाँ जी मैं 3 लोगों को लेके जा रही हूँ. इंजर्ड थे तीनों के तीनों डॉग्स, वो मेरे पास हैं. आई हैव गॉट 3 cats and I've got 3 dogs and they're living very peacefully with each other. Peaceful coexistence is the main thing. आप धरती माता सबके लिए है ना. इट्स नॉट ओनली फॉर जस्ट. तो उसमें फिर एक सवाल आता है मैम, काउंटर क्वेश्चन, कि जिनके बच्चों को डॉग्स ने काट लिया उनके माँ बाप को क्या जवाब देंगे? देखिए ऐसा है, डॉग फीडर्स जब आप डॉग्स को खाना खिलाते हैं वो डॉग्स अग्रेसिव नहीं होते बल्कि डोसाइल हो जाते हैं. अब आप, मैं तो ये जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेने के लिए तैयार हूँ. इसलिए 1 सेकेंड माला. सो आप यू आर हिटिंग देम with the or a child is pulling his tail or whatever the circumstances are. If the पटाखे बांधे एक गाड़ी के पीछे उसको भगा रहे हो आप डॉग्स को, तो how are we responsible for all that nonsense that is that goes on with the atrocities that are being inflicted upon these voiceless. आपका मतलब है जो उनको शांत कर रहा है उनको जिम्मेदारी दी जा रही है और जो उनको उकसा रहा है उनको जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है. और अग्रेसिवनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है. इफ यू स्टरलाइज देम ऑन टाइम, इफ़ यू रेगुलरली स्टरलाइज देम, न्यूटर देम, उनकी अग्रेसिवनेस भी कम हो जाती है. अगर कोई अग्रेसिव डॉग मिलता भी है, इस तरह से कुछ कर भी रहा है, तो आई एम द वन. हमारे जैसे कॉलोनी में 2 अग्रेसिव डॉग्स थे. आई सॉ देम बाइटिंग अनदर डॉग, अनदर स्ट्रे डॉग. Immediately I called up the MCD and I took them. पहले तो मैंने स्टरलाइज करवाया, उसके बाद उसको ऑब्जर्वेशन खुद करा, ऑब्जर्व. नहीं तो फिर ऐसे मामलों में सर, ऐसे मामलों में जिसमें डेथ हो रही है उसमें हम क्यों नहीं किसी ऐसे सिविक एजेंसी के अधिकारी को, कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराते हैं जिसने अपना काम पूरा नहीं किया और उसकी वजह से डॉग ने ऐसा किया. ऐसा कोई केस क्यों नहीं होता? ऐसा कोई एग्जांपल क्यों नहीं आता? एग्जैक्टली यही होना चाहिए. देखिए इन रूल्स को इम्प्लीमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ की है. तो अगर म्यूनिसिपल अथॉरिटीज इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली बात तो उनका. कर क्यों नहीं रहे वो? ऐसा कर क्यों नहीं रहे? ये होना चाहिए. और एक दूसरा यही, एक सेकंड मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. जैसे आज की डेट में यहाँ बंदरों का मेनेस बहुत ज़्यादा हो गया. अब बंदरों के अटैक्स हो रहे हैं हमारे यहाँ. मैंने देखा है एमपीज के ऊपर अटैक्स हुए हैं. मैंने एक खबर पढ़ी, दिल्ली सचिवालय में ऐसे लोग बुलाए जा रहे हैं जो लंगूर की आवाज़ निकाल सकते हो ताकि बंदरों को भगा सकें. लेकिन वो तो लंगूर को भी नहीं छोड़ रहे हैं ना. वो पूरे के पूरे आ रहे हैं और उनको लोग वो खिला रहे हैं, केले वगैरह और मूंगफली वगैरह खिला रहे हैं. अब आप ये बताओ बंदरों के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है? कि वो भी तो काट रहे हैं, उनकी वजह से भी डेथ्स हो रही हैं. तो इसी तरह से कुत्तों के लिए एक रिजीम बना हुआ है, लीगल रिजीम है. उस लीगल रिजीम को फॉलो करना चाहिए. और जो हमारी इसी पे बात करते हैं, अब इसी बात करते हैं, अभी एक मिनट, अब इसी पे बात करते हैं. जो हम लोग, एक कॉमन बात है कि एबीसी रूल सही से फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो अब इसी पे बात करते हैं. ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आप लोगों का. फॉलो हो क्यों नहीं रहे एबीसी रूल? ये तो और जब हम बात कर रहे हैं, हमें एक डॉग भी पीछे दिख रहा है. प्लीज उसको भी दिखाइएगा, उसको भी दिखाइएगा. ये सब, ये देखिए. तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये एबीसी लॉज फॉलो क्यों नहीं हुए, जिसकी सज़ा अब जानवरों को मिल रही है. बेजुबान जानवर सफ़र कर रहे हैं. तो ये जो अथॉरिटीज़ हैं, जिनको ये अथॉरिटीज़ सारी सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ जिनको ये काम दिया गया था कि एबीसी लॉज फॉलो करिए, अगर 2001 से ये फॉलो होते, वी वुड हैव बीन रेबीज़ फ्री कंट्री. बिकॉज अगर 3 साल किसी डॉग को कंटिन्यूस इंजेक्शंस लग जाएं रेबीज़ के, फिर रेबीज़ नहीं होगा. ठीक है मैम, आपका व्यू? ऐसा है, 2016 में मैंने RTI डाली थी बिकॉज आई यूज्ड टू फीड सम डॉग्स इन माय कॉम्प्लेक्स एंड आई वाज बीइंग हरास्ड. तो मैंने एक RTI डाली थी कि व्हाई दिस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. आई वॉन्टेड टू गो टू द रूट कॉज ऑफ द मैटर, और रूट कॉज निकला कि ये लोग इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं. तादाद बढ़ती जा रही है डॉग्स की, लोग डरते हैं, जेन्युइनली डरते हैं. तो फिर मैंने इन RTIs डाली. RTIs के बहुत मिसलीडिंग आंसर्स मुझे मिले. उसके बाद मैंने रिट पिटिशन डाली हाई कोर्ट में, और फिर मैंने वो भी डिस्पोज ऑफ कर दी इन लोगों ने. फिर मैं सुप्रीम कोर्ट आई. इसी का यही बेस था मेरा. यहाँ पे मैंने मेंशन किया मैटर, और अल्टीमेटली दे सेड वी लुक इनटू द मैटर. क्या उम्मीद है आपको कोर्ट से? अब ये जो मैं आपको बोल रही हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी मांगी मैंने.
accountability, that why they are not performing, their authorities are not performing their statutory duties. Secondly, where is all the money going which is being funded by the central government, by the state government to these authorities, especially the Animal Welfare Board, which is supposed to be dispersing that money to municipal corporation. नहीं, तो ये तो आपने बड़ा सवाल उठा दिया। मैं पूछ रहा हूँ 20 तारीख को जो सुनवाई होनी है कोर्ट में, उसमें आपको क्या उम्मीद है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए कोर्ट? देखिए अभी इस पे तो प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते कि दोनों तरफ के आर्गूमेंट्स सुने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस की है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी लॉज बनते हैं और जितने भी रूल्स बनते हैं, रूल्स में एक्चुअली फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जहाँ आपको लगे कि ये रूल काम नहीं कर रहा है तो आप इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अमेंड करके उसको लागू कर सकते हैं। तो इनकी टाइम टू टाइम ऑडिटिंग होनी चाहिए कि जैसे एबीसी रूल्स हैं, इनकी टाइम टू टाइम हर महीने के बाद अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। हाँ, ऑडिटिंग हो जिससे अकाउंटेबिलिटी तय हो कि इनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, और अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तय होनी चाहिए। ये मॉनिटरिंग कमेटी तय की हुई है, एबीसी रूल्स के अंदर ही है। ये मॉनिटरिंग कमेटी ये सब कुछ देखेगी, सुपरवाइज करेगी। एनिमल वेलफेयर बोर्ड इसको सुपरवाइज करेगी कि इम्प्लीमेंटेशन रेगुलर इंटरवल्स पे हो रहा है, नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा था। मॉनिटरिंग कमेटी इज ऑलरेडी देयर। देखिए, तो ये कानून की बारीकियों के साथ साथ मानवीय ग्राउंड पर भी, जो मानवीय स्तर पर भी क्या होना चाहिए इन बेजुबानों के साथ, ये वो डॉग लवर्स बता रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनसे ही बात करते हैं, उनके क्या तर्क है। एक संपूर्ण विश्लेषण, संपूर्ण ग्राउंड रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक पर आपके सामने जरूर रखेंगे।